27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 12 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। और एक तरफ कई राज्यों में इस प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे एक साजिश करार दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने राजनीतिक उबाल ला दिया है। एसआईआर का काम पूरा करने को लेकर जहां कई राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई है, वहीं बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी और नियमों के मुताबिक बता रहा है। बता दें कि बंगाल में अब तक कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 58,08,232 मतदाताओं की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच एसआईआर की समय सीमा न बढ़ाना वोट काटने के लिए चुनाव आयोग की एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी है। दरअसल कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद बीते दिन चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया और यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अगर सूची में कोई शिकायत या गलती हो तो उसकी जानकारी आयोग को दी जा सकती है, जिसके बाद इन सूचनाओं के आधार पर सुनवाई की जाएगी। सभी सबूतों की जांच के बाद आयोग अंतिम सूची तैयार करेगा। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर को गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुई थी और अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।